प्रिय विद्यार्थियों, वेलकम। आज हम पढ़ेंगे पत्र लेखन। आज जैसा कि हम पढ़ेंगे पत्र लेखन, और हमारी 12th क्लास में ये पत्र लेखन उसके 5 भाग हैं। 5 पॉइंट में से ही पत्र लेखन में से सवाल जवाब किए जाते हैं। एक है अर्धशासकीय पत्र। ये जो अर्धशासकीय पत्र होते हैं विद्यार्थियों, ये एक अनौपचारिक पत्र की तरह ही होते हैं। एक विभाग से दूसरे विभाग में इनमें भी पत्र भेजे जाते हैं। किसी व्यक्ति को श्री या श्रीमती, जो भी जिस पोस्ट पे है, उसको अभिवादन करके हम उनको पत्र लिखते हैं। निविदा, विज्ञप्ति, ज्ञापन और अधिसूचना। 1, 2, 3, 4 और 5 जो पॉइंट हैं, उन 5 पॉइंट में से ही एग्जामिनर के द्वारा क्वेश्चन किए जाते हैं। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले बात करते हैं पत्र लेखन की परिभाषा की। पत्र लेखन की परिभाषा के विषय में डॉक्टर जॉनसन क्या कहते हैं? डॉक्टर जॉनसन कहते हैं कि पत्र लेखक के हृदय का दर्पण होता है। पत्र जो होता है, लेखक लिखने वाला जो होता है, उसके हृदय या उसकी आत्मा का दर्पण होता है। यानी कि वो अपने हृदय के जो विचार हैं वो पत्र के माध्यम से दूसरे व्यक्ति के सामने प्रस्तुत करता है। तो डॉक्टर जॉनसन ने कहा है कि पत्र जो होता है वो लेखक के हृदय का दर्पण होता है। उसी प्रकार रिचर्ड्स जो विद्वान है, उन्होंने पत्र के विषय में भी बड़ी गजब की और अच्छी बात कही है कि पत्र लेखक के जीवन का अध्ययन करने का एक प्रामाणिक आधार होता है। पत्र जो होता है लेखक के जीवन की विशेषता बताने का एक सबूत के तौर पर आधार होता है, प्रामाणिक आधार होता है। तो विद्यार्थियों, वर्तमान समय में पत्र जो है उसका महत्व भले ही उसमें दिन प्रतिदिन गिरावट आई है, लेकिन उसका महत्व आज भी वैसा ही है जैसे प्राचीन काल में होता आया है। आज भी एक विभाग से दूसरे विभाग के मध्य पत्राचार होता है। पत्र के माध्यम से एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को अपनी समस्याओं से अवगत करवाता है, राय मशवरा देता है और अपने विभाग में जो कमियां हैं, जो खूबियां हैं, उनके बारे में पत्र के माध्यम से बताता है। और जो भी नियम कानून कायदे लागू करने होते हैं, पत्र के माध्यम से वो लागू भी करते हैं। तो विद्यार्थियों, आज हम बात करते हैं पत्र के भाग की, कि पत्र के कितने भाग होते हैं। तो विद्यार्थियों, पत्र के 3 भाग होते हैं, प्रारंभ, मध्य और अंत। पत्र हम 3 कैटेगरियों में लिखते हैं, 3 तरीके से लिखते हैं। पहले प्रारंभ, फिर मध्य, फिर अंत। प्रारंभ में पत्र में क्या लिखा जाता है, मध्य में क्या लिखा जाता है और अंत में क्या लिखा जाता है। नंबर 1 बात करते हैं प्रारंभ की। तो प्रारंभ जो है, इसमें संबोधन एवं अभिवादन को शामिल किया जाता है। प्रारंभ जो होता है उसमें क्या किया जाता है, संबोधन एवं अभिवादन को शामिल किया जाता है। पत्र की जब शुरुआत की जाती है तो उसमें संबोधन और अभिवादन शब्दों को शामिल किया जाता है। मध्य में क्या किया जाता है, इसमें विषय वस्तु को शामिल किया जाता है। विषय वस्तु का मतलब हम सब जानते हैं। विषय वस्तु होता है, जैसे मान लीजिए कोई हम निबंध लिख रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की विषय वस्तु क्या होगी, वर्तमान समय में बेटियों की स्थिति, मतलब जो पॉइंट होंगे और उन पॉइंटों का वर्णन होगा, वही विषय वस्तु होती है। जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे हमने निबंध लिखा, निबंध में हम पॉइंट बना करके लिखते हैं, प्रस्तावना, फिर उसका जो विषय वस्तु है, विषय वस्तु, और लास्ट में उपसंहार यानी कि अंत लिखा जाता है। तो विषय वस्तु में आता है वर्तमान समय में बेटियों की स्थिति, बेटियों के लिए सरकार और राज्य, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की क्या प्लान है, और बेटियों को आगे लाने के लिए हमें और सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए। इस प्रकार के जो पॉइंट है उनका वर्णन किया जाता है, वो कहलाती है विषय वस्तु। तो उसमें भी, मध्य में भी विषय वस्तु शामिल की जाती है, यानी कि पत्र में हम जो बात कहना चाह रहे हैं, जो विचार रखना चाह रहे हैं, वो हम बात या विचार रखते हैं। लास्ट में है अंत। अंत में इसमें पत्र लेखक के हस्ताक्षर होते हैं, नाम आदि को शामिल किया जाता है। इस भाग को समापन के नाम से, स्वनिर्देश के नाम से या अभिनिवेदन इत्यादि नामों से भी पुकारा जाता है। अब हम विद्यार्थियों आगे बात करते हैं पत्र के भेद या प्रकार। आगे हम बात करते हैं पत्र के भेद।
आगे हम विचार करते हैं पत्र के भेद। तो विद्यार्थियों, पत्र जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है अनौपचारिक पत्र और नंबर 2 है औपचारिक पत्र। तो विद्यार्थियों, पत्र के भेद में हमने देखा कि पत्र दो प्रकार के होते हैं, अनौपचारिक पत्र और दूसरा है औपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र और औपचारिक पत्र। तो नंबर 1 जो पत्र है अनौपचारिक पत्र, उसकी विशेषता देखते हैं। पत्र दो प्रकार के होते हैं, अनौपचारिक पत्र और औपचारिक पत्र। तो अनौपचारिक पत्र अनौपचारिक पत्र जो है उसकी विशेषताएं देखते हैं हम। अनौपचारिक जो पत्र है उसकी विशेषताएं देखते हैं कि यह पत्र प्राय अपने परिजनों, मित्रों या रिश्तेदारों को लिखा जाता है। इसकी नंबर 1 है, यह पत्र प्रायः अपने परिजनों, मित्रों व रिश्तेदारों को लिखा जाता है। अनौपचारिक पत्र की नंबर 1 विशेषता हमने क्या देखी कि यह पत्र प्रायः है, यानी कि ऐसे अनौपचारिक जो पत्र होते हैं अपने परिजनों को, परिजनों में आ गए माता पिता, बहन भाई, चाचा चाची, ताऊ ताई, दादा दादी, मतलब अपने परिजन, परिवार के सदस्य, मित्र, जो भी हमारे मित्र हैं, रिश्तेदार हम सब जानते हैं, मौसा जी, मौसी जी, बुआ जी, फूफा जी, ये सारे के सारे रिश्तेदार। तो कहने का मतलब है अनौपचारिक पत्र की नंबर 1 विशेषता क्या है कि यह पत्र प्रायः अपने परिजनों, मित्रों व रिश्तेदारों को लिखा जाता है। नंबर 1 बात है। नंबर 2 है इन पत्रों में व्यक्तिगत जो सुख दुख है उसका वर्णन किया जाता है। इन पत्रों में व्यक्तिगत सुख दुख का ब्यौरा, यानी कि वर्णन किया जाता है। ब्यौरा लिखा जाता है या वर्णन किया जाता है। इन पत्रों में व्यक्तिगत सुख दुख का ब्यौरा किया जाता है। व्यक्तिगत सुख दुख इसलिए करते हैं क्योंकि हम पत्रीय परिजनों को, मित्रों को, रिश्तेदारों को लिखते हैं तो हम अपने सुख दुख की बात इनमें से किसी को भी बता सकते हैं। तो दूसरी विशेषता क्या है कि इन पत्रों में व्यक्तिगत सुख दुख का ब्यौरा किया जाता है या इन पत्रों में व्यक्तिगत सुख दुख का वर्णन किया जाता है। अब तीसरी जो विशेषता है, इन पत्रों को व्यक्तिगत पत्र के नाम से भी जाना जाता है। इन पत्रों को व्यक्तिगत पत्र भी कहा जाता है। इन पत्रों को व्यक्तिगत पत्र भी कहा जाता है या व्यक्तिगत पत्र के नाम से भी ये जाने जाते हैं। तो विद्यार्थियों, यह है अनौपचारिक पत्र की विशेषताएं। अनौपचारिक पत्र की हमने 3 विशेषताएं देखी कि यह पत्र प्राय अपने परिजनों, मित्रों व रिश्तेदारों को लिखा जाता है, नंबर 1। नंबर 2 है इन पत्रों में व्यक्तिगत सुख दुख का ब्यौरा यानी कि वर्णन किया जाता है, और नंबर 3 है इन पत्रों को व्यक्तिगत पत्र भी कहा जाता है। अब बात करते हैं औपचारिक पत्र की। पत्र का जो दूसरा प्रकार है औपचारिक पत्र, उसकी विशेषता देखते हैं।
नंबर दूसरा है औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र, औपचारिक पत्र में हम सबसे पहले देखते हैं, यह पत्र प्राय प्रशासनिक व व्यावसायिक कार्यों में लिखा जाता है। यह पत्र प्रायः प्रशासनिक व कार्यों में लिखा जाता है। अनौपचारिक पत्र में तो क्या देखा कि यह पत्र प्राय अपने परिजनों को, मित्रों को और रिश्तेदारों को लिखा जाता है। और इसकी परिभाषा में हमने, इसकी विशेषताओं में हमने देखा यह पत्र प्राय प्रशासनिक व व्यावसायिक कार्यों में लिखा जाता है। नंबर दूसरी विशेषता है, औपचारिक जो पत्र है उसकी दूसरी जो विशेषता है वह क्या है कि इन पत्रों में आंकड़ों, तथ्यों व सूचनाओं को ही अधिक महत्व दिया जाता है। इन पत्रों में एक तो है आंकड़ों, एक तथ्यों, एक सूचनाओं को ही अधिक महत्व दिया जाता है। दूसरी विशेषता हमने क्या देखी विद्यार्थियों कि इन पत्रों में आंकड़ों, तथ्यों, सूचनाओं को ही अधिक महत्व दिया जाता है। आंकड़ों, सूचनाओं और तथ्यों को ही अधिक महत्व दिया जाता है। तीसरा है, इन पत्रों में व्यक्तिगत सुख दुख की बातें भी हम अपन नहीं लिख सकते। इन पत्रों में हम व्यक्तिगत सुख दुख की बातें भी नहीं लिखते। इन पत्रों में हम व्यक्तिगत सुख दुख की बातें भी नहीं लिखते हैं। हमने देखा कि इन पत्रों में हम व्यक्तिगत जो सुख दुख है उनकी बातें भी अपन नहीं लिख सकते। तो औपचारिक पत्र की भी हमने विद्यार्थियों 3 विशेषताएं देखी। यह पत्र प्राय प्रशासनिक व व्यावसायिक कार्यों में लिखा जाता है। इन पत्रों में आंकड़ों, तथ्यों, सूचनाओं को अधिक महत्व दिया जाता है। इन पत्रों में हम व्यक्तिगत सुख दुख की बातें भी नहीं लिख सकते। यह है औपचारिक पत्र की विशेषता। अब हम आगे बात करते हैं प्रेषक और प्रेषिती। आगे है प्रेषक। ये प्रेषक और प्रेषिती भी अपने को पत्र लिखने से पहले समझना होगा कि पत्र भेजने वाली संस्था का नाम या पत्र भेजने वाले का नाम प्रेषक में लिखा जाता है। पत्र भेजने वाली संस्था या व्यक्ति का नाम प्रेषक में लिखा जाता है। पत्र भेजने वाले का एड्रेस किस में लिखा जाता है? प्रेषक में। और प्रेषिती, प्रेषिती जो है उसमें हम देखेंगे कि जिस संस्था को पत्र भेजना होता है उस संस्था का नाम लिखा जाता है।
जिस संस्था को या व्यक्ति को पत्र भेजना होता है उस संस्था या व्यक्ति का नाम परिस्थिति में लिखा जाता है। बिल्कुल सीधा सा पॉइंट हमने देखा कि जिस संस्था को या व्यक्ति को पत्र भेजना होता है उस संस्था या व्यक्ति का नाम परिस्थिति में लिखा जाता है। इसको याद करने का सबसे आसान और सरल तरीका यही है कि पत्र भेजने वाले का पता प्रेषक में लिखा जाता है और पत्र प्राप्त करने वाले को हम परिस्थिति में लिखते हैं। पर पत्र भेजने वाला और पत्र प्राप्त करने वाला, चाहे व्यक्ति हो चाहे संस्था हो, चाहे कोई संस्था हो चाहे व्यक्ति हो, अगर पत्र हम लिख रहे हैं, चाहे कोई संस्था पत्र लिख रही है या कोई व्यक्ति पत्र लिख रहा है, पत्र लिखने वाले का एड्रेस प्रेषक में होता है और पत्र प्राप्त करने वाले का जो एड्रेस या पता होता है वो किस में होता है, प्रेषित में होता है। अब हमें आगे बात करते हैं पत्र की कि अर्धशासकीय पत्र की क्या विशेषता है या अर्धशासकीय पत्र जो है वो किसे कहते हैं। आगे हम बात करते हैं अर्धशासकीय पत्र की। अर्धशासकीय पत्र जैसा कि हमें आपको बताया कि पत्र लेखन में हमारे इन पॉइंटों में से ही एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। अर्थशास्त्रीय पत्र, निविदा, विज्ञप्ति, ज्ञापन और अधिसूचना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अर्थशास्त्रीय पत्र की परिभाषा की। तो नंबर 1 है अर्थशास्त्रीय पत्र। अर्धशासकीय पत्र। तो विद्यार्थियों अर्धशासकीय पत्र की परिभाषा देखते हैं कि अर्ध सरकारी पत्रों का उपयोग विभिन्न सरकारी अधिकारियों के मध्य होता है। अर्ध सरकारी पत्रों का जो उपयोग है वह विभिन्न सरकारी अधिकारियों के मध्य होता है। हमने क्या देखा कि अर्ध सरकारी पत्रों का उपयोग विभिन्न सरकारी अधिकारियों के मध्य होता है। इसमें पत्र किसी अधिकारी को व्यक्तिगत नाम से भी भेजा जाता है। इसमें पत्र किसी अधिकारी को, इसमें पत्र किसी अधिकारी को व्यक्तिगत नाम से भी भेजा जाता है। अगर किसी भी अधिकारी को व्यक्तिगत नाम से अगर हम पत्र भेज रहे हैं तो पत्र दो प्रकार के बताए थे अभी आपको, अर्धशासकीय पत्र अनौपचारिक पत्र और औपचारिक पत्र। तो ये अनौपचारिक पत्र का भी भाग हो गया। इसमें पत्र किसी अधिकारी को व्यक्तिगत नाम से भेजा जाता है। इस प्रकार के पत्र का मूल उद्देश्य अन्य अधिकारियों की व्यक्तिगत राय जानना होता है। इस प्रकार के पत्रों का
मूल उद्देश्य किसी भी अधिकारी की राय जानना होता है। तो हमने क्या देखा कि इस प्रकार के पत्रों का मूल उद्देश्य किसी भी अधिकारी की राय जानना होता है या विचार विमर्श का आदान प्रदान होता है। और ऐसे जो पत्र होते हैं उसमें आत्मीयता का और अनौपचारिकता का समावेश भी होता है। ऐसे पत्रों में आत्मीयता का पुट व अनौपचारिकता से पूर्ण होते हैं। ऐसे पत्र क्या होते हैं, उसमें आत्मीयता का पुट भी होता है और अनौपचारिकता से पूर्ण होते हैं, यानी कि उसमें अनौपचारिकता भी देखने को मिलती है। अर्धशासकीय जो पत्र होता है उसमें महोदय के स्थान पर प्रिय श्री या माननीय श्रीमती लिखा जाता है। इसमें किसके स्थान पर? महोदय के स्थान पर। क्या लिखा जाता है? प्रिय श्री। महोदय के स्थान पर क्या लिखा जाता है? प्रिय श्री लिखा जाता है या माननीय श्रीमती। या तो लिखेंगे प्रिय श्री या फिर माननीय श्रीमती। तभी तो ये पत्र कैसे पत्र कहलाएंगे? अर्धशासकीय पत्र कहलाएंगे। तो विद्यार्थियों, आज हमने जो पत्र लेखन है उस पत्र लेखन कुछ विद्वान हैं उनकी परिभाषा देखी कि वास्तव में पत्र लेखन किस तरीके से किया जाता है। इसके साथ साथ हमने देखा कि पत्र के प्रकार देखे, पत्र के भेद देखे, और पहला जो है अर्थशास्त्र के पत्र, उसकी परिभाषा भी हमने देखी कि अर्थशास्त्र के पत्र एक प्रकार का कौन सा पत्र होता है? अनौपचारिकता से पूर्ण पत्र ही होता है। ये एक अधिकारी से दूसरे अधिकारी के बीच में जाता है और इसमें मुख्य बात यही होती है कि महोदय के स्थान पर प्रिय श्री या माननीय श्रीमती जी का प्रयोग किया जाता है। तो कल हम या अगले वाली क्लास में हम अर्थशास्त्र के जो पत्र है किस तरीके से लिखा जाता है, एक अधिकारी से दूसरे अधिकारी के बीच में किस तरीके से अर्थशास्त्र के पत्र का प्रयोग किया जाता है और उसमें किस प्रकार से आत्मीयता भरी होती है और किस तरीके से वह अनौपचारिकता से पूर्ण होता है और किस तरीके से उसमें महोदय के स्थान पर हम प्रिय श्री या माननीय श्रीमती का प्रयोग करते हैं। तो अगली क्लास में हम ये देखेंगे कि अर्थशास्त्र के जो पत्र है उस पत्र का प्रारूप क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है और किस तरीके से अर्थशास्त्र के पत्र एग्जाम में आता है, किस प्रकार से सवाल आता है और किस तरीके से उसका हल हमें करना पड़ता है। तो ये अगली क्लास में हम फिर से उपस्थित होंगे इस अर्थशास्त्र के पत्र के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।